आज का प्रोग्राम जो हुआ है, चाय का प्रोग्राम था मिलन समारोह में, क्या कहेंगे? ये चाय का प्रोग्राम था, नए साल का संक्रांति के संदर्भ में लोगों के साथ बैठ के बात करनी थी, इतना सा। मंच से आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी, अपनी सरकार के खिलाफ 6 महीने का समय दिया है, वरना बड़ा जन आंदोलन होगा, क्या कारण है? देखिए, बात यह है कि ये जो संस्था है मेडिकल कॉलेज, ये इस क्षेत्र के लिए विकसित होना बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कॉलेज को बड़े मन से बनाया है। बहुत अच्छा आधारभूत ढांचा इस कॉलेज में है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी मशीनरी है। इसलिए मैं तो आप सभी को कहता हूँ कि एक बार इस कॉलेज में ना राउंड लेके देखो आप, और वहाँ जाके देखो, आप महसूस करोगे कि इस कॉलेज को जिस तरीके से इस कॉलेज को बढ़ाया जाना चाहिए वैसे बढ़ नहीं रहा। किसकी कमी मानते हैं? सरकार बीजेपी की सरकार है, महेंद्रगढ़ जिले से स्वास्थ्य मंत्री भी महेंद्रगढ़ जिले से। इसीलिए यही तो विडंबना है कि जिले से होने के बाद में भी जिले की इस मेडिकल कॉलेज का ये हाल कर रखा है। ये आंदोलन सर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ होगा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ? नहीं, हम तो कॉलेज को विकसित करने के लिए होंगे, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना सरकार के खिलाफ आंदोलन है हमारा, ना स्वास्थ्य मंत्री। क्या क्या मांगे रहेंगी? कॉलेज में क्या चाहिए जो ऐसा नहीं? देखिए, कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स एक नहीं है, एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी अब 100 बच्चों का एडमिशन वहाँ हो रहा है, और टीचिंग फैकल्टी कई सब्जेक्ट्स की तो है ही नहीं। बच्चों के करियर की बात है। फिर दूसरी बात है कि सीनियर डॉक्टर्स आएंगे, अनुभवी डॉक्टर्स आएंगे, तो हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा लोगों को मिलेगी। हमारा तो बेसिक जो हमारा जो डिमांड है और लोगों की आवश्यकता है वो अच्छे डॉक्टरों की सेवाएं हैं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि रोहतक रेफ़र करते हैं, जयपुर हम ले जाते हैं, जयपुर रोहतक गुड़गांव जाने से हमारा पीछा छूट जाए। ये कॉलेज हमारे जो जितने पेशेंट्स हैं, गंभीर बीमारियां, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनकी देखभाल, उनका इलाज इस कॉलेज में होने लग जाए, सिर्फ इतना सा चाहता है। राजनीति का भी जिक्र किया सर आपने, तो क्या जो है कुछ थोड़ा सा नहीं, खुलासा कोई नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये कॉलेज मतलब जिस तरह से चलना चाहिए चलाया नहीं जा रहा, बस यही है। चाय तो भुमारका में पी जा रही है, सारा दिल्ली की तरफ था, काफी सारी चीजें आपने स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए बात सुनिए, मैंने तो सिर्फ इस क्षेत्र की राजनीति पे एक चर्चा की है। इस क्षेत्र में जो पिछले कई दशक से जो राजनीति होती आ रही है, मैं तो उसके बारे में लोगों को परिचित करवाया है। मेरे अपने लोग बैठे थे, उनको बताना जरूरी था कि इस क्षेत्र में राजनीति कैसे चल रही है, कहाँ ले जा रही है इस क्षेत्र। देखो, मैं इस बातों में चर्चा नहीं करता। मैंने तो जो कहना था उस स्टेज पे कहा है, आप लोगों ने रिकॉर्ड भी रखा है, उसको चला लेना, सुन लेना। आज सर कामदार की नामदार से सीधे ऐलान लड़ाई का आ जा सकता है? नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि क्षेत्र के हित में फैसले होने चाहिए। क्षेत्र के हित में जो काम करें वो राजनीति में रहें, जो काम ना करें उनको कोई हक नहीं इस क्षेत्र में राजनीति करने का। संदेश तो गया है सर आप इस मुझे नहीं पता किसको संदेश गया, कौन संदेश इसमें लेगा। मुझे अपनी बात जो कहनी थी क्षेत्र की राजनीति के प्रति वो मैंने कह दी। एक छोटी सी चीज और है जी, भुमारका में ऐसी कौन सी चाय बनती है जो सारे यहीं आते हैं, ये समझ नहीं आई यार। हम भी तो ये देखने आए हैं। हमें भी जब इतने बड़े बड़े नेता यहाँ, और वो तो कांग्रेसियों के यहाँ चाय पी के गए थे, मैं तो अपने जो मेरी मदद की सारे भुमारका गांव ने, उनके यहाँ चाय पीने आया हूँ। वो तो जहाँ आप उस दिन के 3 प्रोग्राम थे चाय के, आप सारे पत्रकार हो, आपको सारी नॉलेज है। अब पता कर लो, तीनों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर या वोटर था क्या, जिन्होंने दिन रात कांग्रेस के लिए काम किया था, उनके यहाँ चाय पी के गए हैं। तो वो बातें, क्योंकि वो बड़े हैं, वो पी सकते हैं विरोधियों के यहाँ भी। मैं तो विरोधियों का नहीं तो पी सकता। मैं तो अपना जो हमारी पार्टी के वर्कर से गाँव है, इस गाँव ने मेरे को बहुत बड़े वोट दिया है। गाँव के लोग एक मिनट, इधर से एक सवाल है। एक सवाल ये सर की जो भीड़ आई है, इसका आपने इल्म था ऐसा? नहीं, हमने तो सिर्फ चाय पर निमंत्रण दिया था कि चाय है वहाँ, ये लोगों का प्यार है। और भीड़ जोरी जी पहली बार थोड़ी आई है, भीड़ आपने दोंगड़ा हिर में नहीं देखी। और दोंगड़ा हिर की भीड़ तो मैं बताऊँ आपको, मैंने उस दिन दोंगड़ा वालों को कह दिया था, उनको थारा पीछा छूट गया आगे रैलियों से। मगर ये बड़े नेता वहाँ रैली करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हर कोई कर ले तो मेरे को बता देना। महेंद्रगढ़ जिले की रैली जिस दिन ये नेता करें तो उस दिन हम मान जाएंगे कि इनकी बहुत पॉपुलरिटी, बहुत लोकप्रियता है। उसको भर के दिखा देंगे ग्राउंड। इसको ये माना जाए कि आप चाय भी नहीं पिए? हाँ जी, दोबारा की चाय तो कोई कहीं भी पी सकता है यार, चाय की बात है। मुख्यमंत्री से आपने जिक्र किया था
रेवाड़ी में नर्सरी नहीं यार, वो तो मैंने जो कहना था कह दिया, आप उसका अर्थ निकाल लो जो कहना था। आपने एक बात कही, मनोहर लाल जी ने जो काम किए वो पुराने रहे। 1 साल का कार्यकाल तो नायब कहने का रहा है। केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी, क्या मानते हैं अब केंद्र में एंट्री लेंगे आप या क्या कुछ? देखिए, मैं आपकी ये गलतफहमियाँ दूर कर दूं। मैं कहीं किसी एंट्री का शौकीन नहीं हूं और मैं अपने इलाके के लिए काम कर रहा हूं। हम अपने इलाके के लिए काम करेंगे। जिस भूमिका में पार्टी हमें इलाके में काम करने के लिए कहेगी वो करेंगे और उसी भूमिका में कर रहे हैं। मनोहर लाल जी और अगरतला की जाए नायब कहेंगे तो किसे बेहतर मानते हैं? नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दोनों साधारण परिवारों से हैं और दोनों ही क्षेत्र की आम जनता का दर्द महसूस करते हैं। जिस स्पीड से, जिस तरीके से मनोहर लाल जी लग रहे थे, उसी गति से, उसी तरीके से माननीय नायब सैनी जी लगे हुए हैं।